नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में फिर से एक बार। और आज हम लेके आए हैं फिर से संडे टूल टिप्स और रिगिंग के ऊपर मैं आज बताने जा रहा हूँ। और वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा आपको एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर। अलग अलग डिफरेंट वे में आपको ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूँगा। जैसे पिछले संडे टूल टिप्स में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया था किसी रीज़न से, मैं बिजी था काफ़ी। तो इस वीक में मैं दे रहा हूँ, गैप हुआ है। उससे पहले का वीक में जो मैंने दिया था एक वीडियो, उसमें था एनएलए टूल्स के बारे में, जो एनिमेशंस से रिलेटेड था, जो मैंने बेसिक बताया था। बट आगे मैं बताऊँगा अब कैरेक्टर के ऊपर। इसके लिए मुझे कैरेक्टर का कुछ प्रिपरेशन करना है कुछ सैम्पल्स के लिए। दैट्स वाई मैं एक आज रिगिफाई का भी एक टूल बता रहा हूँ कि रिगिंग कैसे हम इनिशियली इसका एक बाइपेड रिगिंग कैसे करेंगे, जो नॉर्मल अच्छे तरीके से इसको मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको और एनिमेशन प्रैक्टिस के लिए। एनिमेशन प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको समझने के बाद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रिगिफाई। और कैसे हम रिगिफाई के लिए हमने एक मैच ले रखा है। अभी एक बाइपेड के हिसाब से समझो कि जो एक्शन जो होता है मेन कैरेक्टर का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली जब हम एनिमेशन करते हैं, कोई शो रील या कोई रील बनाने की कोशिश करते हैं, मूवीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैरेक्टर एनिमेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है उसमें। तो कैरेक्टर एनिमेशन का जो पोजेज एंड जो भी एक्शंस होगा वो बाइपेड सबसे पहले डिसाइड करता है। देन आपका सेकेंडरी होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज जो एक्शंस का होता है वो एनिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे पहले हार्ड वर्क कहा जाता है। सबसे पहले मैं रिगिफाई अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने एक लिया हुआ है एक, और रिगिफाई के लिए आपको मैं थोड़ा सा फिर से याद दिला देता हूँ। आप प्रेफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे आप रिगिफाई करके आपका ऑलरेडी मिलता है। इसको आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट किया हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल्स, मतलब यहाँ से चेक ऑन किया हुआ है। अगर चेक ऑफ रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ये रिगिफाई यहाँ पे टर्न ऑन होना चाहिए। ओके, तो अभी का जो है वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.645 समथिंग रिगिफाई का है, जो मैं 3 के साथ जब डाउनलोड किया था उसके साथ ऑटोमेटिक आ गया था। ठीक है, तो इसको आप सेव प्रेफरेंसेस करो, ये ऑलरेडी लोडेड है हमारा। और इसमें जब हम लोड करते हैं तो शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे आर्मेचर में ये सारे चीज़ आ जाते हैं। अदरवाइज आपको सिंगल बोन मिलता है, आपको यहाँ पे सिर्फ बोन ड्रॉ करने के लिए मैनुअल। और एक मेटा रिग आता है जो पूरा बॉडी के लिए होता है कंप्लीट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप कैरेक्टर को पहले सिंपली आप जो एक्चुअल इसका जो साइज़ होता है वो आपको साइज़ रखने की कोशिश करो सीन के हिसाब से। आपका मेजरमेंट पहले से हो जाता है तय, तो बेटर रहता है कि आपको उसी साइज़ से आप रिगिंग भी करोगे तो बेस्ट होगा। तो शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ से हमने आर्मेचर लिया। मैं बेसिक इसका ह्यूमन मेटा रिग लेता हूँ बेसिक। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह का है, तो हमारे जैसे जितना हमारा हाइट था कैरेक्टर का, वही हाइट के हिसाब से हमें बोन तो मिल गई। यहाँ पे बोन आपका आ जाता है एक मेटा रिग बोन। अब ये बोन पूरा बॉडी, ओनली बॉडी के लिए, फेस और एक्सप्रेशन के लिए नहीं है। मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनिमेशन के ऊपर ही दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड्स है एनिमेशन का। आप कैरेक्टर एनिमेशन अच्छे से करते हो तो अब यहाँ पे बोन का ये सेट्स में जाएंगे हम। यहाँ पे इसका आर्मेचर मेटा रिग सेट्स पे जाएंगे। देन यहाँ पे मैं करता हूँ इन फ्रंट करने से आपको पूरा बाहर से ही आपको मेश दिखेंगे ऑलरेडी। तो आप बस सेटिंग करो इसको। तो हमारा दूसरा होता है कि ये मेटा रिग हमारा अगर छोटा है तो एस प्रेस करके हम इसको छोटा बड़ा करके स्केल करते हैं और बॉडी के हिसाब से रखते हैं। बट ऑलरेडी हमने बॉडी मेजर किया हुआ है, तो दैट्स वाई ये अपना एक हाइट के हिसाब से आ गया। उसके बाद आप इसको आप यहाँ से मॉडिफाई करोगे, एडिट मोड में जाएंगे तो आप देखोगे एक एक बोन को आप स्पेसिफिक बोन को सेलेक्ट करके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यही एडिट मोड पे हम पहले मॉडिफाई करके जो बॉडी का जैसा प्रोपोर्शन है वैसे हम री को स्टार्ट मतलब रखने प्लेस करने की कोशिश करेंगे, इन्वेलप करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने ये प्रीवियस वीडियो बनाया था बहुत पहले, अर्लियर ओल्ड वर्जन पे। मैं फिर से आपको इस पर मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो समझना चाहते थे, क्योंकि इस पर काफ़ी मुझे मैसेज भी आया है अर्लियर। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर आज मैं संडे टूल्स में एक छोटा सा आपको टिप्स देता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग फिर से एनएलए पे आएंगे। मैं इसीलिए आपको रिगिंग करके दिखा रहा हूँ कि इसका सबसे पहले मुझे कुछ
स्टेप्स लेना है, लाइक इसका जो मोशंस स्टेप्स लेना है, एनिमेशन स्टेप्स लेना है, उसके लिए एक मैं बीच में आपको एक और बात बताऊंगा कि एक क्विक एनिमेशन का भी टूल्स मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, कि आप जैसे वॉक साइकिल, रन साइकिल और जो नॉर्मल जो एनिमेशन होता है आप जल्दी से कर सकते हो, जो आपको सीन में ऑलवेज उसका यूज़ होता है। ओके, तो वो एक एनिमेशन टूल्स के बारे में बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, RA करके आता है ये नाम, मतलब रिगिफाई एनिमेशन करके, ये फ्री टूल्स है। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करते हो तो आपको इसका अलग एक लाइसेंस वर्जन होता है, बट हम सीखने के पर्पज़ से हम लोग इसको सीखेंगे। तो ये हमारा जो कैरेक्टर अभी एडिट मोड में गया है, सॉरी, एडिट मोड में जो कैरेक्टर हमने रखा है अभी, अब इसे एक्स ऑन करते हो तो आपको यहाँ से दोनों तरफ से मिरर वाइज वर्क होगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। ओके, तो आप 1 प्रेस करके फ्रंट में जाओ। सबसे पहला काम होता है कि बोन को प्रॉपरली सेटअप करने का। आप एक साथ सिलेक्शन करके इसको पूरी तरह से आप यहाँ से और इसको डिसेलेक्ट कर लो, इसे नहीं चाहिए, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे लेफ्ट राइट दोनों में आपका इक्वली वर्किंग हो रहा है, तो इट्स ओके। यहाँ पे अगर हम साइड व्यू में मैं जाता हूँ बाय प्रेसिंग 3, साइड व्यू में जाने के बाद मुझे लगता है कि ये एरिया जो है नीचे का ड्रैग करके मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसा, और इसको G प्रेस करके वाई एक्सिस पे थोड़ा सा एग्जैक्टली आप स्लाइड करो बैकवर्ड, लाइक इसका जहाँ से इसका जो एंकल जो है लाइक साइड में रखो, इसका जो एंकल यहाँ पे है, तो हम एंकल के यहाँ बोन जो होते हैं G प्रेस करके यहाँ पे रखूँगा, लाइक यहाँ से मूवमेंट एक्चुअली होगा इसका। ये टो है, तो टो का जो डिस्टेंस है वो आप रख लो, मान लो इतना, ये जो इतना एरिया से टो होगा आपका, बस इतना रखो। और ये जो पार्ट है ये आपका एक कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, तो आप इसको G प्रेस करके आप यहाँ पे लेके चले जाओ, जस्ट इसके नीचे रखो, और इधर से आप देखेंगे तो इसका जो वाइड है, इसका जितना फुट का, क्योंकि एक कंट्रोल इसको मेजरमेंट के लिए ये बोन लिया है, एक कंट्रोलर बनाने के लिए यहाँ से लेग फुट कंट्रोल के लिए, तो इसको भी हम लोग रख लेते हैं ऐसे। फिर से 3 प्रेस करके ऊपर का जो पार्ट में मैं देखूँगा तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, सिर्फ मुझे ये जो हिप बोन है, इसको थोड़ा सा हिप सपोर्ट बोन है, इसको मैं इसके बराबर रखने की कोशिश करता हूँ, इसके बाजू में इसके साथ, और ये G प्रेस करके आप इसको बीच में यहाँ पे रखो। तो देखो सिंपली आप एकदम सेटिंग कर लेते हो एक प्रपोर्शन के हिसाब से। अब हम लोग स्पाइन के बारे में देखेंगे। ये आपका मेन रूट बोन होगा, तो ये रूट बोन का अगर आप सेलेक्ट करके आप चलते हो तो आप देखोगे ये एक साथ चलते हैं। तो इस रूट बोन को आपको बहुत ही स्लाइटली ऐसे सिलेक्शन करना है यहाँ पे, लाइक इस तरीके से आप सिलेक्शन कर लो तीनों को, और साइड व्यू में जाओ, इसको अगर आप बीच में रखोगे इतना पे, चलो ये भी ठीक है ऑलमोस्ट। अब स्पाइन वाला को सेलेक्ट करेंगे एक एक को, और इस स्पाइन को आप सेलेक्ट करो थोड़ा सा आगे की तरफ, और दिस वन, मतलब आप हर एक को आप देखोगे जैसे बॉडी का प्रोपोर्शन जा रहा है वैसे रखना है। और ये जो चेस्ट वाला पार्ट आ गया, इतना सिलेक्शन करेंगे इस पार्ट को ओनली, और साइड में जाएंगे बाय प्रेसिंग 3, और G प्रेस करके इसको वाई एक्सिस में पीछे की तरफ लाओ, कि ये नेक जहाँ से हमारा शोल्डर होगा, एक्चुअली शोल्डर वाला पार्ट ये यहाँ पे आएंगे, और ये जो मेरा मेन शोल्डर है ये, इन दोनों को सेलेक्ट करो यहाँ से, बहुत अच्छे से आपको सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस रखना है। देन G प्रेस करके इसको भी वाई एक्सिस पे पीछे ले जाओ, लाइक ये जहाँ से हमारा शोल्डर यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये चेस्ट के लिए जो बिल्कुल फ्रंट में रहेगा, इसको सेलेक्ट करके बोथ सेलेक्टेड रहेगा, और साइड व्यू में जाके इसको G प्रेस करके आगे आप ऐसे चेस्ट कंट्रोल के लिए रख लो, समथिंग ऐसा, ताकि इसका स्किनिंग में भी ऐसा हो। ये मेल फीमेल के हिसाब से रहता, तो मेल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको बोन सेलेक्टेड और एडिट मोड में, यहाँ वैसे आप एडिशनल बोन ले सकते हो, जैसे फिंगर्स वगैरह के लिए, और हम एडिशनल बोन ले सकते हैं, लेकिन मैं बस एक बाइपेट के ऊपर मैं रिगिफाई अवेयर करने के लिए आपको दे रहा हूँ एक ट्यूटोरियल। साइड में जाऊँगा, इसको रखूँगा कि ये अगर आप टॉप प्रेस करके एकदम बिल्कुल टॉप पे चले जाओ 7 प्रेस करके, तो आप इसको रखोगे, यहाँ से बेंड होगा इसका एल्बो, और ये हो गया रिस्ट के लिए, यहाँ से रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये पाम वाला एरिया के लिए हो जाएगा ये। तो आप हर एक एंगल से आप देख करके एक बार एडजस्टमेंट कर लो। फ्रंट से जाओ तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, और ये रिक्वायर्ड हो रहा है, इसके इनसाइड रखेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि इसके सेंटर इनसाइड रखने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस मच।
तो हमारा अभी थोड़ा सा इसको आगे अपना विड्थ रखेंगे, दिस मच। तो ऑलमोस्ट ये हमारा अभी सेटिंग हो गया नीचे का पार्ट। अब हम ऊपर का देखते हैं। ऑल सेलेक्टेड, ड्रैग एंड सिलेक्शन। आप सिलेक्शन को ध्यान से देखना, यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। देन आप इसको हेड यहाँ से मूवमेंट होगा, नेक का ऊपर वाला पार्ट से, यहाँ से तो यहाँ तक रख लिया और ये टिप बोन को रख दिया यहाँ। तो अभी एक नॉर्मल हमारा एक बाइपेड स्केलेटल बन गया। ओके, इसको अलग अलग बोन के रूप में आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टिकी बोन में आप देख सकते हो कि आप प्रॉपर है, ये बस ओनली देखने के लिए है। और ऑक्टाहेड्रल में रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक काम होता है एडिट मोड में। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, आप आपका एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर मेटा रिग आपका रेडी हो गया आपका कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपने इसको स्केल किया है, अब देखो यहाँ से अगर मैं एक बार देखता हूँ फ्रंट से, जब हम स्केल करते हैं, अगर मैंने बाय द वे स्केल किया है इसके ऊपर जब सेटिंग कर रहा था, तो उस वक्त इसका जो पोजीशन होता है यहाँ पे कुछ डेटा आपको रीड हो जाएगा। या तो आप स्केलिंग का डेटा बिल्कुल 1-1 होना चाहिए, इसका जो फ्रीज डिफ़ॉल्ट होता है वो, और बाकी सब 0-0 ऐसे। अगर नहीं है बाय द वे, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करना है और ऑल ट्रांसफॉर्मेशन को रिकैलकुलेट कर देना है। मतलब ये 0-0 फ्रीजिंग हो जाएगा सब, जहाँ पे इनिशियल पोज है जो हमारा जैसे इसका है। तो आपको रिगिंग एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं यहाँ पे, तो मिस्टेक होता है। तो ध्यान नहीं, इसमें मिस्टेक को कैसे करेक्ट रखना है वैसे आप पहले ही ध्यान दो इसको। अब चले जाओ इसका मेटा रिग मोड पे। देन आपको नीचे मिलेगा ये सब सेटिंग्स करने के बाद। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोन को, और हम इसको मॉडिफिकेशन करते हैं अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन मैं बस अभी बाइपेड के लिए इतना ही रखूँगा। इसको रिग जनरेट करूँगा। इससे पहले मैं एक फ़ाइल सेवेज कर लेते हैं, एक कर लूँगा। तो हमारा ह्यूमन रिग, बस एक ह्यूमन रिग करके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। या आप सेव कर लो एक वर्जन, इसको आप सेव करो एक वर्जन, और फिर एक और सेव एज कर लो। ये अच्छी आदत है, आप एक प्लस कर लो यहाँ पे कि हमने बोन सेटअप के बाद जो हमारा एक फाइनल जो प्रॉब्लम्स होगा उसके हम पीछे जा सकते हैं। अगर रीबैक जाना होगा, कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तो ये अच्छा एक आप एक काम कर सकते हो। ऑटो रिग, यहाँ पे जैसे रिग जनरेट करोगे, बोन को सेलेक्ट कर लो पहले आर्मेचर को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एकदम प्रिसाइजली आपको पूरा रिग एक क्लिकिंग में आपका डन कर दिया, डन किया। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपका ये रिग जब आप जाओगे यहाँ पे पोज मोड में, तब जाके इसको पोज आप सेटिंग करते हो, लेकिन आप देखोगे कि सिर्फ कंट्रोलर्स का मूवमेंट हो रही है, जैसे इसका हायरार्की बना हुआ है, लेकिन मेटा रिग का ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हम लोग रिग जब भी मेटा रिग लेते हैं, तो एक यहाँ पे आपको आ जाता है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, आप इसको हाइड करके रख सकते हो। सॉरी, इसे मेटा रिग को हाइड कर दो, इसको यहाँ से हाइड करोगे क्योंकि ये स्किन से कोई लेना देना नहीं है। बस एक प्रपोर्शन लिया है आपका, जो बेसिक रिग था मेटा रिग, उसका प्रपोर्शन से आपको एक नया क्रिएट कर दिया, जो हमने जिस तरीके से अरेंज किया था कैरेक्टर का, जैसे पोज था उसके अकॉर्डिंग, और एक नया रिग कंप्लीट आपका एक बंच दे दिया बना के। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इसको एन प्रेस करो, इसका प्रॉपर्टी में जाओगे इसका, तो प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। जैसे इसका इसमें आओगे आइटम में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर्स है। इसको हाइड एंड हाइड हम लोग करते हैं, और जो कंट्रोलर का ज़रूरत है वैसे रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये सब बात की बात है, ये कंट्रोलर पे मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले होता है आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, तो इन दोनों को स्किन करना, क्योंकि इससे अभी कोई रिलेशन नहीं है। जी प्रेस करके देखो, कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं मेश को, और फिर शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक आर्मेचर को सेलेक्ट कर लो, मतलब ये पूरा बोन का ग्रुप है, और कंट्रोल P प्रेस कर दो और ऑटोमेटिक वेट में दे दो। एक और टूल्स का डिमांड था जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, उसका मेश में समहाउ मिसिंग है। किसी व्यूवर से मैंने लिया था मेश, बट वो मिलेगा तो मैं बताऊंगा। हीट बोन प्रॉब्लम जो आता है, एरर आता है, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली मेश से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जो आपका मेश का टेस्लेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। उसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा,
तो समहाउ आज मैं नहीं एक दिन में 2 वीडियो नहीं कर सकता, तो आज इसको देख लो। तो उसका भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपको हीट बोन का जो आता है इशू, उसके ऊपर पोज मोड में जाओगे यहाँ से। अब इसको सिलेक्शन करो तो आप देखोगे कि पूरा बॉडी एकदम बिल्कुल स्किन के साथ रिग कर दिया, अब बहुत ही एडवांस तरीके से। आप हेड को भी देख सकते हो कि अगर हेड को भी प्रॉपर एकदम स्किनिंग के साथ, थोड़ा बहुत स्किनिंग करने की ज़रूरत अगर है तो हम उसको स्किनिंग भी कर सकते हैं समथिंग, ओके। तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको पूरा ये मिलता है यहाँ से फ्रीडम। जैसे जी प्रेस किया, ये आपका आई के रेडी, आपको पूरा रिग मिल गया यहाँ पे, लेग एंड ऑल सभी का। तो ये बस हमें ये कंसर्न था आज सिर्फ रिगीफाई बताने का। अब ये जो पोजेज होंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा एनिमेशन के ऊपर, जैसा मैंने बोला है कि एनिमेशन के ऊपर मैं फोकस करूँगा। बहुत सारे लोगों का ऐसे रिक्वेस्ट था जो वीडियो वॉच करते हैं हमारा, कि भाई आप रिगीफाई का भी एक अच्छे से वर्जन दो जो अब क्लियर हो, लंबा वीडियो ना हो, शॉर्ट वीडियो में हो। और दूसरा कि मैं अब इसके बाद में थोड़ा एनिमेशन के ऊपर, इसके टूल्स के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर का। एनएलए स्टार्ट करने से पहले इसका हम पोजेज वगैरह कैसे कैप्चर करेंगे, एक्शन कैसे बनाएंगे, तो एक्शन बनाने का ट्यूटोरियल्स, क्योंकि एक ट्यूटोरियल में बहुत लंबा होने वाला है, तो ये आप लोग भी अफोर्ड नहीं करोगे और मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो आज का पार्ट था सिर्फ रिगीफाई करने का, और इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ कि ये जो आरए है रिगीफाई एनिमेशन, इसमें आप देखोगे कि आप किसी कंट्रोल को सेलेक्ट करो, यहाँ पे बहुत सारे क्यूक है। जैसे आप अगर डॉग, हॉर्स, कैट और चीता ये सब एनिमल्स का करते हो, उसका भी वॉक साइकिल है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको टाइम टेकिंग होती है बनाने में। लेकिन आप इसको वॉक साइकिल ही नहीं बल्कि उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे यहाँ पे वॉक, रन एंड ऑल सब आपका आ रहा है यहाँ पे, मतलब मल्टी लिम्ब। तो क्या है, ये ह्यूमन के लिए है ना, वॉक और रन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको रन कराना हो कैरेक्टर को, तो कितना फ्रेम पे करना है, जैसे 22 फ्रेम पे करता हूँ, या मैं करता हूँ इसको 18 फ्रेम पे करता हूँ, वॉट एवर जैसे स्पीड के हिसाब से 18 पे मैं करता हूँ। तो आप देखोगे जैसे 18 पे आप क्लिक करोगे तो आप ये आपको रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अगर आप इसको रोकते हो ऑटोमेटिक, और फिर से रन के जगह अगर मैं इसको रखता हूँ वॉक, फिर से सिंपली आपको वॉक करेगा। तो इस टाइप से बहुत सारे इसके सेटिंग्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कुछ पोजेज को हम लोग कैसे यहाँ पे एक्शंस को बनाएंगे और हम उसको सीक्वेंस में यूज करेंगे एनएलए टूल्स के थ्रू। तो बस आज का टूल्स में इतना ही बताना था। मैं आगे का फिर से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को वॉच शेयर करते रहो, और ऐसे आपको नया आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। चलिए बाय, टेक केयर।